Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम देखेंगे ये जो न्यू पोर्टल है एडेड पोर्टल, इसमें आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही है. ओके सो यहाँ पे तीन बहुत ही प्यारे प्यारे से ऑप्शंस है. फर्स्ट में हमारे पास है ऑर्डन. फर्स्ट कार्ड में एंजल का नाम है ऑर्डन, ये ज़्यादा अच्छा है. ओके सेकेंड में हमारे पास है डिवाइन डायरेक्टर एंड थर्ड में हमारे पास है हॉरस. आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है या फिर जो भी कार्ड के कलर अट्रैक्ट करते हैं या फिर आपको जो भी इंट्यूशन आता है कि हाँ मुझे ये ऑप्शन पिक करना चाहिए, तो आप उस ऑप्शन को पिक कर सकते हो. ठीक है. एंड येस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप मुझे मेल कर सकते हो. आप मेरे इंस्टाग्राम को विजिट कर सकते हो. एंड अगर ओके वेट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है आप वो भी कर सकते हो. सो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय ऑप्शन वन. सो अगर आपने ऑर्डिन के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी ये जो एडेड न्यू पोर्टल है इसमें आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिली. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए ना कि आप हाईली लेवल पे स्पिरिचुअल जा रहे हो और इन द सेंस जैसे एक अलग इनर वर्क चल रहा है. मे बी आप या तो फिर सामने से खुद इनर वर्क कर रहे हो या तो फिर ये डिवाइन के तरीके से करवाया जा रहा है, लेकिन कुछ इनर वर्क से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे चल रही है. मे बी कुछ चीज़ों से आप हील हो रहे हो, कुछ जैसे समझ आ रहा है आपको, जैसे बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाइब से यहाँ पे कि कोई चीज़ समझ रहे हो आप और उस लिहाज से बहुत समझदार हो रहे हो आप. ओके तो यहाँ कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई चीज़ से कनेक्ट हो रहे हो. जिस भी चीज़ से कनेक्ट हो रहे हो वो चीज़ एक्चुअल में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है. या तो फिर अभी हाल में आपने कोई नया काम स्टार्ट करा है या तो फिर कुछ तो न्यू है, या तो फिर अगर आप हाल में किसी नए इंसान से मिले हो और वो इंसान एक्चुअल में बहुत अच्छा आपको लग रहा है, तो आपको ना उससे बहुत कैसे कहते हैं उसको, आप कभी उस इंसान से डिसअपॉइंट नहीं होगे. ओके अगर ये कोई नया काम है तो आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो भी नई चीज़ है यहाँ पे उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा. ये एक मैसेज है आपके लिए. ओके सो लेट्स सी ये जो एडेड न्यू पोर्टल है इसमें आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही है. ओके सो मैंने पहले से कार्ड शफल करके रखे हैं. सो लेट्स सी ऑप्शन वन. वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स या ऑप्शन वन. फर्स्टली जो मुझे चीज़ दिखाई दे रही है वो है एक दुख जो आपके अंदर है. एक आप ना खुद के ट्रू सेल्फ को छुपाते हो. ऑप्शन वन. आई डोंट नो व्हाई बट मुझे ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली इंट्यूशन आ रही है इस चीज़ की कि आप ना अपने ट्रू सेल्फ को छुपाते बहुत हो. मतलब आप हो इनोसेंस से, आप आ जाते हो लोगों की बातों में, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो लोगों से. आप किसी को दुखी देखते हो तो आपका खुद का मूड ऑफ हो जाता है. आप फैमिली प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो. इन सारी चीज़ों को ना आप अपना हाइड करके रखते हो अपने अंदर, दिखाते नहीं हो किसी को. मतलब एक छुपा हुआ इंसान जिसे आप नहीं दिखाते, खुद को अपने अंदर सफ़र कर रहे होते हो और आप यही चाहते हो हर टाइम कि लोग मेरे दुख को ना देख सकें. बस मैं बस लोगों को मुस्कुराता हुआ ही दिखूं, बिकॉज कि किसी को मेरे दुख से फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप सामने से जाके किसी को दुख नहीं दिखाते. मे बी आपके लाइफ में फ्रेंड्स की भी कमी है. ऑप्शन वन. बिकॉज यहाँ पे ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हुआ है जहाँ पे आप किसी से कुछ शेयर नहीं करते हो, अपने तक अपनी बातों को रखते हो, ये तब होता है जब हमारे पास कोई भी नहीं होता. कोई भी नहीं, ना फ्रेंड ना और कोई तो जैसे कोई नहीं है आपके पास, आप अकेले हो, है ना. और यही रीज़न है कि आप बहुत टाइम ऐसा भी होता होगा कि आप ना अकेले रह के मतलब अपने खुद से बात करना, एक सोच में खो जाना. जैसे एक जगह देख रहे हो तो देखते रह जाओगे, कुछ सोच रहे हो, दैट्स वाई वहाँ से नज़रें भी नहीं हटती आपकी. एक होता है ना कभी कभी कि हम कहीं पर देख रहे हैं और देखे जा रहे हैं, पलकें भी नहीं झपक रही हमारी. तो वैसा भी होता होगा कभी कभार आपके साथ. मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है. ऑप्शन वन. या तो फिर आपने खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि अब मुझे करना है सारे काम को. अब मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर नहीं डालना चाहता कोई भी प्रेशर, या फिर कोई भी उनको दुख नहीं होने देना चाहता, तो मैं खुद करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ. ये जो आपके अंदर ये जो इंसान है जो कि बहुत हम्बल है, जो कि चाहता है कि वो सारे दुख को ले ले, किसी और का दुख ना हो कभी, वो कभी उदास भी रहे तो लोगों को ना पता चल सके. ये बहुत ही हिडन है. जैसे ये ज़्यादा लोगों को आप नहीं दिखाते हो, इनफैक्ट किसी को नहीं दिखाते हो आप. और यही रीज़न है कि आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, ज़्यादा शेयर नहीं करते, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं होती आपकी. हाँ हम तक बात रहती है कि कुछ उसने कह दिया तो मैंने भी कह दिया, और बस नहीं कहा तो नहीं कहा, है ना. तो जैसे सामने से किसी को कुछ कहने भी नहीं जाते हो आप. ओके अगर हम बात करें आपको एडेड पोर्टल में कौन सी ब्लेसिंग मिल रही है. ऑप्शन वन. तो फर्स्टली मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि
दुनियावी दुनियावी चीज़ें, है ना, जिसको हम कहते हैं मटेरियलिस्टिक। तो ये जो लोग हैं इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, ये आपके काम नहीं आते, ये बस आपको दुख दर्द देते रहते हैं। आपसे आज तक जो भी मिला ना, एक भी आपके काम नहीं आया है ना। सब ने आपको बस लेसन दिया है, एक भी आपके काम नहीं आया है ना। मतलब सब ने आपसे बस अपना काम निकलवाया है। आपको यहाँ पे इनर वर्क का गिफ्ट मिल रहा है। मैं इस बात को कह सकती हूँ कि इनर वर्क का गिफ्ट मिल रहा है। देखिए, इनर वर्क में आप एक चीज़ देखोगे कि इनर वर्क में सारी चीज़ें आती हैं। खुश रहना भी आता है, खुद को समझना भी आता है, सेल्फ लव करना भी आता है, एंड सारी चीज़ें आती हैं ऑप्शन वन, राइट। तो एक सेल्फ लव का भी गिफ्ट आपको मिल रहा है। एंड सेकंड जो आपको ब्लेसिंग मिल रही है वो ये है कि हाईली स्पिरिचुअल हो जाओगे आप, और इनर वर्क करने लग जाओगे बहुत ज़्यादा, या तो फिर ऑलरेडी ये ऑटोमेटिक इनर वर्क होगा, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस आपको महसूस होगा कि हाँ, मेरी इंट्यूशन पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब चीज़ों को मैं पिक कर पा रहा हूँ, लोगों के वाइब को मैं देख पा रहा हूँ, जो वाइब लोग मेरे तरफ भेज रहे हैं उसको मैं समझ पा रहा हूँ। लोग मुझे क्या बताना चाह रहे हैं बिना बोले, वो भी मैं समझ पा रहा हूँ। तो जैसे एक ये, आई होप मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, एंड आई होप आप समझ पा रहे हो। एग्जैक्ट मुझे वो वर्ड नहीं समझ आ रहा है कि इसको मैं किस तरीके से डिस्क्राइब करूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को कवर करने की कि ब्लेसिंग्स में कौन सी चीज़ें हैं। सो ये इनर वर्क का एक आपको ब्लेसिंग मिल रहा है इस 88 पोर्टल पे कि अब आप उदास नहीं रहोगे। ठीक है, मानती हूँ कि आपके लाइफ में कोई नहीं है, आप अकेले हो, आप अपने दुख को किसी से बांट नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी बस ऐसे ही चलेगी। आप खुद को खुद समझ सकते हो, आप खुद के साथ खुद बात कर सकते हो, आप अपने प्रॉब्लम्स को खुद ठीक कर सकते हो, है ना। सो यहाँ पे जैसे इनर वर्क का गिफ्ट, देन वी हैव किंग ऑफ कप्स। ये ऑप्शन वन, मुझे यहाँ पे ऐसा भी, ओह माय गॉड, मैंने यही बात कही थी, इनर वर्क का गिफ्ट, जैसे कोई खुद के ऊपर काम बहुत करेगा। एंड लुक, वी हैव किंग ऑफ कप्स। सो यहाँ पे आप अपने ऊपर काम बहुत करोगे, ऑप्शन वन, जैसे खुद पे कोई काम बहुत कर रहा है, एंड यही रीज़न है कि वो उसके लाइफ की सारी चीज़ें ठीक हो रही है। मतलब आपकी अगर किसी के साथ लड़ाई हो जाती है छोटी छोटी बातों पर, खास करके अगर आपके घर में कोई भाई बहन है आपका, तो उसके साथ हमेशा अगर आपका मन मुटाव रहता ही है ना, कभी एक सामने से प्यार से बात नहीं करता, ना आप करते हो ना सामने वाला व्यक्ति करता है, ना आपका भाई बहन जो भी है वो करता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके और सामने वाले इंसान के बीच में जो एक रिलेशनशिप है वो भी सुधरेगा। सच बता रही हो, ये जो इनर वर्क है ना, ये लाइफ के सारे एरिया को ठीक करेगा। लाइफ में जिधर भी दिक्कत है सबको ठीक करेगा, ऑप्शन वन। ओके, कोशिश करिए ऑप्शन वन कि आप अपना फोकस एक जगह पे लगा सको, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर आपका बहुत मन विचलित रहता है, इन द सेंस अगर बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते, डिस्ट्रक्शंस बहुत है ना, बहुत सारी चीज़ें अगर आपको करती है, तो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि फोकस की प्रैक्टिस करिए कि आप अगर कोई काम कर रहे हो तो उसके ऊपर ही फोकस हो, ना कि उस टाइम पे आप कोई और थॉट्स आपको आए एंड आप उन सारे थॉट्स को लेकर के सोचने लग जाओ, है ना, उन सारी चीज़ों को लेकर विचार करने लग जाओ, फिर उसमें आपका मन डाइवर्ट हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करिए, फोकस के ऊपर काम करिए अपना। इसके लिए आप एमेथिस्ट भी खरीद सकते हो, एमेथिस्ट ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, जो भी कर सको, लेकिन फोकस मेन अगर आपका एक जगह पर टिक गया ना, देन लाइफ की सारी चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी आपके लाइफ में। क्योंकि एक्चुअल में आपकी लाइफ में सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि आप ध्यान नहीं लगा पाते हो। अब चाहे फिर वो काम में हो, जब फैमिली को टाइम दे दो तभी भी कोई ना कोई दुख आपको घेर रहता है, जब आप काम कर रहे होते हो तभी कोई ना कोई आपको कोई और चीज़ का दुख आपको घेरने लग जाता है, कोई परेशान करने लग जाती है कुछ चीज़ें आपको, है ना, कुछ फ्यूचर की टेंशन आपको होने लग जाती है। तो मेन जब फोकस रहने लगा ना काम के ऊपर, तो काम में भी 100% आप दे पाओगे, ऑप्शन वन। एंड सेकेंड जो मेन चीज़ है वो यही है कि एफर्ट भी ज़्यादा रहेगा तो फिर काम में भी बढ़ोतरी होगा, और खुश भी रहना सीख जाओगे अपने लाइफ में। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, ऑप्शन वन, तो ये बात लेके रोने से कुछ नहीं होता कि हम खुश नहीं रह पा रहे, हम खुश नहीं रह पा रहे। और इस बात को मैं इसी वजह से कह रही हूँ, बिकॉज ये चीज़ कई बार होती है कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो हम इस चीज़ को लेकर रो रहे होते हैं कि हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, राइट। लेकिन जब हम कोशिश करते हैं हर एक चीज़ को मैनेज करने की, बैलेंस करने की, हर एक चीज़ को अपने टाइम पे करने की, मेन चीज़ है हर एक चीज़ को अपने टाइम पे करने की, है ना, तब हम खुद को खुश भी रख लेते हैं, हमें कोई भी चीज़ परेशान भी नहीं करती, और एक अच्छा सा हमारा रूटीन चल रहा होता है और हम खुश होते हैं अपने लाइफ में। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए आप टाइम को मैनेज कर सको।
ओके, सो लेट्स सी कुछ और मैसेजेस. वी हैव एस्पिरेशन. नंबर 1. ओके, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स. एस्पिरेशन के कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है, एक्चुअली मुझे इसकी ना एनर्जी बहुत ऐसी लग रही है कि आपको जैसे बहुत टाइम से किसी के मन में कोई क्वेश्चन था और अब जैसे उसको उसका आंसर मिलने वाला है. बहुत ही वैसी एनर्जी है. आप जैसे ये कार्ड होता भी है स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने का, स्पिरिचुअलिटी में कुछ अच्छा करने का, और यू कैन से हाई लेवल पे जाने का. आपको यूनिकॉर्न बहुत हेल्प करे ताकि आप स्पिरिचुअलिटी में हाई लेवल पे जा सको, कुछ कर सको जिसकी वजह से आप अपने लाइफ को मैनेज करो और आप खुश रहो अपने लाइफ में, है ना. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, आप अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी करना चाह रहे हो ना, तो वो चीज़ भी मैनिफेस्ट होगी, लेकिन वो अपने वक्त पे होगी. इस बात को जान लीजिए. ऑप्शन 1. लाइफ में हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, है ना. जब ऐसी कोई बात आती है कि भगवान करेगा, एंजल्स करेंगे, यू नो, या फिर किस्मत पे होगा, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं. लेकिन यही बात जब खुद के ऊपर आती है कि हम अपने मेहनत से करेंगे, तो हम एक्सपेक्ट करने से डरते हैं. क्यों डरते हैं? बिकॉज हमें पता होता है कोई ना कोई हमें पता होता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो अगर उतना हम नहीं कर पाएंगे तो हमें डिसअपॉइंटमेंट होगी, फिर हमारा मन नहीं लगेगा काम में. तो आप जब खुद से इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हो तो एंजल्स से इतना एक्सपेक्ट क्यों करते हो? तो जितना आप खुद चीज़ों के लिए एफर्ट डालोगे, एंजल्स भी उतना डालेंगे और उतना ही अच्छे से चीज़ें मैनिफेस्ट भी होगी. सो या इस चीज़ के बारे में जान लीजिए. बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं जो बताया जाता है टेरो में वो चीज़ होती नहीं है. वक्त दिया करो. एक तो पहली बात, टेरो में अगर बताई हुई बात नहीं हो रही है तो आप वक्त नहीं दे रहे हो उस चीज़ को, है. थोड़ा सा वक्त दो आप चीज़ों को. जैसे अभी बताया गया तो रुक जाओ, 2-3 महीने रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र रखो, होगी, हर एक चीज़ होगी, है ना. अभी ब्लेसिंग मिली है, वो आपके लाइफ में आने में थोड़ा सा टाइम लगाएगी, लेकिन आएगी ज़रूर. ऑप्शन 1. कई बार होता है कई बार मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. कई बार अच्छा, आप लोगों को अगर इंटरेस्ट नहीं है इस बात को सुनने में तो मैं पहले ही कह रही हूँ, स्किप कर दीजिएगा. बिकॉज कई लोगों की ये शिकायत होती है कि ख्वाहिश अपनी कहानी लेके बैठ जाती है, फिर टाइम वेस्ट हो जाता है. तो इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड आप स्किप कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है. ओके. सर मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था कि जब मैं टैरो रीडर नहीं थी, जब मैं टैरो कार्ड्स देखती थी, टैरो रीडिंग्स देखती थी, तो मैं अक्सर मेरी ये शिकायत रहती थी लोगों से, टैरो रीडर से, कि बोली हुई बात सच नहीं हो रही, बोली हुई बात सच नहीं हो रही. उसके बाद जब धीरे धीरे करके टाइम गुजरने लगा, फिर जब जो चीज़ उस टाइम पे बोली गई थी 2-3 महीने पहले, वो 2-3 महीने बाद सच हो रही है, तो मैं बहुत शॉक्ड हो जाती थी. फिर मुझे एग्जैक्टली बात समझ आई कि अगर बताया जा रहा है यहाँ पे आपको ब्लेसिंग मिल, थोड़ा सा वक्त लगेगा, मिल रही है, आपके लाइफ में आने में थोड़ा सा इसको वक्त लगेगा. तो थोड़ा इस बात को समझ के चलिए आप लोग, ठीक है, कि 1-2 महीने बाद दिखेगा आपको, डेफिनेटली दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त दिया करो. कोई भी चीज़ में ऐसे नहीं करते, समझो आप लोग मेरी बात को, कि कोई भी चीज़ में बुरा नहीं बोलते. कई बार मैंने कई कमेंट्स ऐसे देखे, दैट्स वाई मैं इस बात को कह रही हूँ. मैंने कई बार ऐसे कमेंट्स देखे जहाँ पे लोग कह रहे होते हैं एंजल्स नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता. ये आपके लाइफ का कॉन्सेप्ट है, आपको ऐसा लगता है एंजल्स नहीं होते, लेकिन आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है एंजल्स है, सब कुछ है, लेकिन हर एक चीज़ अपने वक्त पे होगी. वक्त पे नहीं होगी तभी भी आपको शिकायत ही होगी. ओके, तो चीज़ें वक्त पे हो तो ज़्यादा बेहतर है. ऑप्शन 1. तो वक्त पे होने दीजिए चीज़ों को, और ये जो ब्लेसिंग्स है ये आपको थोड़े वक्त में दिखेगी, तो थोड़ा सा वक्त दीजिएगा. ओके, लेट्स सी लास्ट के 2 मैसेजेस. वी हैव एंजॉय द मोमेंट. तो करेंटली आपको जो मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 1 वो यही है, करेंट सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हटा के जो दूसरी आपकी लाइफ है, जहाँ पे आप जहाँ पे थोड़ा फ़न हो रहा है, जहाँ पे आप थोड़ा सा मुस्कुरा भी दे रहे हो, दिल से मुस्कुरा रहे हो, नहीं मुस्कुरा रहे हो, वो मैटर नहीं करता. लेकिन जहाँ पे आपको थोड़ा मौका मिल रहा है खुश होने का, वहाँ पे एटलीस्ट आप खुश हो जाइए, इन्जॉय करिए मोमेंट्स को. बिकॉज करेंटली जो आप कर सकते हो वो है इन्जॉय. और अगर आप इन्जॉय नहीं करोगे, देखिए बहुत सारे लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पे हम बस सफ़र कर रहे होते हैं, है ना, और हमें ऐसा लगता है लाइफ की सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई है. जब ऐसे लगे लाइफ की सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई, तभी समझ जाइए कुछ नया स्टार्ट होने वाला है. अगर आपको ऐसा लग रहा है लाइफ में कोई सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई है, सारे रास्ते बंद हो गए, अब कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ अभी यहीं से एक नई शुरुआत है. थोड़ा वक्त दीजिए, बस वक्त के ऊपर विश्वास रखिए. तो करेंटली जो कर सकते हो आप वो है इन्जॉय करिए, छोटे से बड़े मोमेंट को इन्जॉय करिए. बिकॉज अगर आप इन्जॉय नहीं कर रहे हो तो आप मिस कर रहे हो अपने लाइफ को. बिकॉज प्रॉब्लम का क्या है, प्रॉब्लम्स तो चले जाएंगे. ऑप्शन प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं है आपके लाइफ में, वो टेम्प्रेरी. ऑप्शन 1, वो चले जाएंगे आपके लाइफ से प्रॉब्लम्स,
लेकिन एक शिकायत क्या रह जाएगी दिल में कि उस टाइम वो इंसान था, मेरे साथ था, खुश भी थे हम, लेकिन मैंने इन्जॉय नहीं करा यार, यही दिल में आज तक दुख है। ये हो जाएगा फिर, है ना। तो जो है जितना है उसके साथ खुश रहिए। प्रॉब्लम्स आना जाना ये तो ज़िंदगी है, कभी ज़िंदगी में बढ़ोतरी दिखेगी तो कभी घट जाएगी चीज़ें। जो मिल रहा है कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, है ना। तो डिसअपॉइंट होकर चलोगे और रोते रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इन्जॉय करो, क्योंकि प्रॉब्लम्स अभी है, बस चले जाएंगे फिर, है ना। आई एम लेटिंग गो सो आई कैन बी फ्री। करेंटली प्रॉब्लम्स को और जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो स्ट्रेस है आपको, इसको रिलीज़ करिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोड़ने की ज़रूरत है, तभी आप फ्री हो पाओगे और महसूस कर पाओगे कि मेरा भी जीवन है, काम अपने जगह है और मेरा जीवन अपने जगह है ना। काम में आप बिज़ी हो, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, लेकिन 2 मिनट तो आपको खुद के लिए मिल ही रहा होगा कि आप एक सांस ले पा रहे हो चैन से, कि हो फाइनली 2 मिनट का चैन मिला, है ना। उस 2 मिनट में समझो खुद को, उस 2 मिनट में कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में ना सोच के, स्ट्रेस के बारे में ना सोच के आप कुछ अच्छा सोचो। तो यहाँ पे ये सारे मैसेजेस जो आपको ऑप्शन 1 एंजल्स देना चाहते हैं, और या आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर हेल्पफुल रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ, ऑप्शन 2, सो आपने डिवाइन डायरेक्टरी के कार्ड को चूज़ करा है। देन लेट्स सी ये जो न्यू पोर्टल है 88 पोर्टल, इसमें आपको कौन से ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पर रख लेते हैं। फर्स्टली मुझे ना एक बहुत ही या चाइल्डिश एनर्जी, जैसे कोई अपने चाइल्डहुड को वापस से जिएगा, आप ऐसा कह सकते हो कि कोई वापस से अपने बचपने में आ रहा है, और वो एक्चुअल में आप फाइनली समझने वाला है कि कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन अपने अंदर के बच्चे को मत खो। जैसे ये मैसेज आपके लिए है ऑप्शन 2। ओके, लेट्स सी। मैंने पहले से कार्ड शफल करके रखे हैं, सो लेट्स सी ऑप्शन 2। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके ऑप्शन 2। मुझे ऐसा लग रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देख के कि आपने ना लाइफ को एंजॉय करना छोड़ दिया था, ऑप्शन 2। ये में भी काम के प्रेशर की वजह से हो सकता है, लाइफ डिस्टर्ब चल रही थी इस वजह से हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में आपने अपने लाइफ को जीना, एंजॉय करना छोड़ दिया था बेसिकली। जैसे कहते हैं कि बस लाइफ को ना, जैसे ज़िंदगी कट रही है, ज़िंदगी को हम खुशी से नहीं जी रहे, बस ज़िंदगी काट रहे हैं हम। तो वैसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन 2 आपके लिए, कि आप ज़िंदगी को जी नहीं रहे थे, आप बस ऐसे ही लाइफ चल रही है तो चला रहे थे आप, लेकिन एक्चुअली में आप समझोगे कि जिस तरीके से अपने लाइफ को बनाओगे, लाइफ उसी तरीके से बनेगी, ऑप्शन 2। यकीन करिए, अगर आप अपने लाइफ में ऊट-पटांग काम करते रहोगे, हमेशा खुद को डुबाने वाला काम करते रहोगे, आपको पता है ये काम करने से आज नहीं तो कल आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से जो इन्वेस्ट करा है आपने वो चीज़ डूबनी है। फिर भी अगर आप वही काम कर रहे हो तो फिर आप अपनी लाइफ को खुद ही ख़राब कर रहे हो। तो यहाँ पे कोई समझने वाला है इस चीज़ को, ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है कि आप इस बात को समझोगे कि एक इंसान अपनी लाइफ बनाता भी खुद है, बिगाड़ता भी खुद है। भगवान बस उसको सहारा देता है जब भी वो गिरता है, लेकिन इंसान बनाता अपनी ज़िंदगी को खुद है, बिगाड़ता भी खुद है। यकीन करिए ऑप्शन 2, तकदीर तो है, किस्मत में तो मैं मानती हूँ, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि जब तक आप खुद कुछ नहीं करते तब तक कुछ नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन 2, जस्ट मैं कह रही हूँ लेट इट बी, जाने दो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए खुश रहने की, ऑप्शन 2। जो एक वो करें ना, एक जो हो गया सो में मत जिए, अब क्या होगा इसमें आपको जीने की ज़रूरत है, ऑप्शन 2। और मैं आपको सच में ये बता रही हूँ कि ये ना कई बार मैसेज ऑप्शन 2 में चैनल हो चुका है, और बहुत बार हो चुका है, लेकिन पता नहीं आई मीन टू से लाइक अब लोग समझते क्यों नहीं हो कि अब आगे जीना है। जो दरवाज़ा बंद हो चुका है इसको क्यों खोलने की कोशिश करना, जब आगे एक नया दरवाज़ा खुला है, उससे भी अच्छा दरवाज़ा, रास्ता उससे भी बहुत अच्छा है। अगर उस रास्ते में कील थे तो शायद इस रास्ते में आप पंखुड़ी है, फूल है, लेकिन फिर भी आपको कांटे वाला ही रास्ता चूज़ करना है। तो वही चीज़ है, ज़िंदगी को जिस डायरेक्शन में लेके जाओगे, ज़िंदगी उसी डायरेक्शन में जाएगी। ईश्वर बस आपको साथ देता है, आपका साथ देता है, आपको सहारा देता है, बाकी आप अपने जीवन को बिगाड़ते भी खुद हो, बनाते भी खुद। ओके, तो एक सिंपल मैसेज, इस बात को समझ जाइए।
फॉर अ वॉन्ट से मुझे ऐसा लग रहा है, अगर हम ब्लेसिंग की बात करें तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखोगे। ऑप्शन 2, आपकी लाइफ से ना एंजॉयमेंट चली गई थी कहीं ना कहीं ना, जिससे जीवन को मुझे ना बहुत ही वैसा एक सिनेरियो दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप सुबह उठते हो और अपना काम वाम करते हो, फ़ोन चलाते हो, थोड़ा सा सोते हो, और एक जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, ऐसा ऐसा होता है कि आप उठते हो, काम करते हो, फ़ोन चलाते हो, खाना खाते हो, फिर सोते हो, फिर डेली उठना, फिर ये मतलब यही चल रहा है लाइफ में। उसके अलावा कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ नया कर रहे हो डेली में। दैट्स वाई आपका ब्रेन भी उसी हिसाब से ट्रेन हो रहा है कि बस जितना सोच रहे हो उतना ही सोचना, उससे ज़्यादा सोचना नहीं है। थोड़ा सा भी कुछ करते होगे ना, अगर ये शिकायत है कि थोड़ा सा ज़्यादा कुछ कर लेता हूँ, या फिर एक दिन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है मेरा कि अब ये भी करना है, तो मेरा ना शरीर थक जाता है। क्यों थक जाता है? क्योंकि सुबह उठ के आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते। एक्स्ट्रा मीन्स ना एक्सरसाइज करते हो, ना योगा करते हो, तो कहाँ से अपने बॉडी से इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी बॉडी थकेगी नहीं? है ना, आपका शरीर आपका घर है, उसको जैसे रखोगे वो वैसे रहेगा, है ना। तो ऑप्शन 2, अगर आपको ये शिकायत है कि मेरे शरीर में दर्द बहुत रहता है, खास करके अगर आपको बैक पेन बहुत रहता है, आज दिन तो कल बैक पेन होना ही है, आपको होता रहता है आपको, तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करो, आप डीप ब्रीथिंग करो आई मीन, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करो, कुछ नहीं तो सही एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग ज़रूर करो। यस, और मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 आपके लिए कि यहाँ पे आप अपने मील को भी इंजॉय नहीं करते हो, ऑप्शन 2। और इसको मैं इस तरीके से कह रही हूँ कि जो खाना खाते हो ना, या तो फिर आप खाना खाते हुए फ़ोन देखते हो, ये आपकी बहुत बुरी आदत है कि खाना यहाँ से खा रहे हो लेकिन फ़ोन ऐसे ऐसे फ़ोन करते हैं, मतलब ऐसे फ़ोन चलाते रहते हो, है ना। तो अगर ये भी आदत है कि खाना खाते हुए फ़ोन देखना, जिसकी वजह से आप अपने मील को एंजॉय नहीं करते हो, कितना भी अच्छा खाना क्यों ना बन जाए, आप उसको एंजॉय करके नहीं खाते, क्यों? क्योंकि फ़ोन चला रहे हो, मन कहीं और ही डाइवर्ट है ना। सो यहाँ पे अपने मील को एंजॉय करा करिए। खाना देखिए, खाना हमारे पूरे दिन को डिसाइड कर सकता है, मैं आपको इतना बताती हूँ। ऑप्शन 2, ये चीज़ मे बी आई डोंट नो आपने देखी है कि नहीं देखी, लेकिन मैंने ये चीज़ कई बार नोटिस करी है कि सुबह सुबह अगर आपको ऐसा कोई खाना मिल जाए जिसमें जो चीज़ को खाने का आपका मन नहीं था, है ना, या फिर कोई जला हुआ खाना मिल जाए सुबह सुबह, देखना आपका पूरा दिन ऐसे चिड़चिड़ होता रहेगा। कुछ बुरा नहीं होगा आपके साथ, लेकिन आपको चिड़चिड़ होगा अलग सा, है ना। तो खाना जो होता है वो हमारे पूरे दिन को डिसाइड करता है। तो अगर आप सुबह में भी कुछ खा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप माइंड फ्रेश रखो अपना। एक्सरसाइज जब हम करते हैं हमारा माइंड ऑलरेडी फ्रेश हो जाता है, ओके, या फिर जब हम योगा करते हैं तब, तो उसके बाद आप खाना खाओ, है ना, माइंड फ्रेश रखो, फ़ोन को अवॉइड करो, है ना, और या अपने मील को एंजॉय करिए। अगर ये गंदी आदत है कि फ़ोन चलाते हो खाना खाते वक्त, तो इसको छोड़ने की ज़रूरत है, ऑप्शन 2, ठीक है। वी हैव 7 ऑफ कप्स। आपके पास जो था आप उससे खुश नहीं थे, ऑप्शन 2। और मैं इसको इस तरीके से कह रही हूँ कि जब हमें कोई टॉक्सिक इंसान मिलता है ना, या फिर जब हमारे किसी टॉक्सिक इंसान से, या जब हमारा कोई टॉक्सिक इंसान से मुलाकात होती है हमारी, तो जो हम जो चाहते थे वो हमें नहीं मिला, दैट्स वाई हम डिसअपॉइंट भी बहुत होते हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे होते हैं कि जो नहीं है उसको छोड़ के जो है अब उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको अपनी पसंद बनाते हैं। और हम ज़बरदस्ती किसी को अपनी पसंद बनाने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ हमें नहीं पसंद होती हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, ये कह के कि सामने वाला अच्छा है और सामने वाला शायद मेरे लिए बना है, राइट वन जिसको हम कहते हैं वो है ना। तो हमें जो नहीं भी पसंद होता है हम उसको भी उसमें एक्सेप्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप खुश नहीं थे अपनी लाइफ में, बिकॉज आपकी लाइफ में वो चीज़ थी जो चीज़ आपको पसंद ही नहीं थी, लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती उसको अपना पसंद बनाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा हुआ ये चीज़, ऑप्शन 2, कि वक्त रहते चीज़ें चली गई आपकी लाइफ से, जो आपको पसंद नहीं था वो चला गया आपकी लाइफ से। अच्छा हुआ ये चीज़, बुरा नहीं हुआ, ये अच्छा हुआ। भले आपको ये थोड़ी सी यादें कभी कभी परेशान करती है, लेकिन ये चीज़ अच्छी हुई आपकी लाइफ में। और इस लिहाज से इस एडेड पोर्टल में आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अब इससे एक लेसन लेके चलना है आपको। ऐसा नहीं कि हो गया तो भूल गए, लेसन लेके चलिए, ऑप्शन 2, कि मुझे इतना दर्द मिला है, अगर किसी ने मुझे बहुत रुलाया है तो मैं क्यों रोया उसकी वजह से, क्यों? क्योंकि मैंने अटैचमेंट पाल ली थी उससे। तो अगले पल, नॉट पाल, इट्स पल, ओके, अगले पल, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अगले पल अगर जब भी मैं किसी भी इंसान से मिलूँ, जब तक उसको पूरे हद तक ना जान जाऊँ, जब तक मैं ये ना जान जाऊँ कि वो क्या है, कैसा है, क्यों है, और क्या वो फेक दिखा रहा है कि क्या वो रियल है, और जो वो बता रहा है स्टोरीज़ क्या वो रियल लाइफ में हुई है कि बस वो कहानियाँ बुन रहा है, जब तक इन सारी बातों को आप नहीं जान जाओ तब तक किसी से अटैचमेंट पालने की भूल मत करना।
तो एक लेसन को लेके चलो शांति से, पीसफुली इस लेसन को लेकर चलो अपने लाइफ में। आगे बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा देखोगे, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे एक ब्राइट फ्यूचर की एनर्जी लग रही है, एक ब्राइट फ्यूचर है किसी का। लेकिन करेंटली जो कर रहे हो आप जैसे लाइफ को जीना नहीं, और काम भी हो तभी भी मैं कह रही हूँ आप लाइफ को जी नहीं रहे हो। काम तो हर एक इंसान के लाइफ में ऑप्शन 2, काम कभी नहीं ख़त्म होने वाला। जिंदा हो ना जब तक ऑप्शन 2, तब तक काम कभी नहीं ख़त्म होगा, है ना। काम कभी नहीं ख़त्म होगा, लेकिन अगर खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे तो शिकायत ये रहेगी कि मैंने खुद को कभी तवज्जो नहीं दिया, खुद को कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी मैंने। रियलाइज़ तब होगा जब बहुत लेट हो जाएगा, है ना। तो काम कभी नहीं ख़त्म होगा, खुद के लिए वक्त नहीं निकालोगे, वक्त नहीं निकलेगा, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा खुद के लिए भी वक्त निकालिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने सपनों को टाइम देने की। सपनों को टाइम मतलब ये बात नहीं कह रही मैं कि सो जाइए अब, नो नो इट्स जस्ट दैट कि जस्ट ड्रीम देखते हो कि मेरा टारगेट ये है, मुझे ये करना है, मेरा मिशन ये है, या फिर जो भी सोचते हो मुझे इतना बिल्ड करना है, तो उस चीज़ को थोड़ा वक्त दो कि मैं कैसे कर सकता हूँ और कितना एफर्ट से ये चीज़ होगी, लॉजिकल होके। सो ये कुछ मैसेजेस आपको दिए जा रहे थे, और ये जो लेसन की डिवाइन बात कर रहे हैं, इसको लेके चलिएगा, ठीक है। ये आगे आपके बहुत काम आने वाला है। एंड लेट्स सी कुछ और मैसेज। वी हैव द साइलेंस नंबर 30। आप बहुत टाइम से चुप हो, ऑप्शन 2, बहुत टाइम से चुप हो। शिकायतें आपके दिल में बहुत है, ऑप्शन 2, लोगों को लेकर के कि एक होता है ना शिकायत, एक होता है वो शिकायत जो कोई कुछ नहीं करता है तभी भी हमें शिकायत होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 2 मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि एक वो शिकायत आपके अंदर है जो लोगों ने आपका दिल बहुत दुखाया, उसकी शिकायत की मैंने तुम्हें अपना बहुत माना था, मैंने तुम्हें चाहा बहुत था, मैंने तुम्हें सबको भूल गया था जब मैं तुम्हें चाह रहा था या फिर जब मैं तुम्हें चाह रही थी, लेकिन तुम ऐसे निकलोगे मुझे पता नहीं था। जैसे वो जो बात आपके अंदर है, वो जो इमोशंस है वो दबे हुए हैं ना, बहुत टाइम से चुप हो, है ना, आप नहीं कह रहे हो किसी को कुछ, और आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कि ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट ना करें। बहुत टाइम से चुप हो, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो कि जो हो गया अब उससे निकल सको आप, है ना। ये आपको एक ब्लेसिंग मिल रही है, और मैं आपके लिए भी यही मैनिफेस्ट करूँगी ऑप्शन 2 कि ये जिस मतलब एक चीज़ मैंने देखा है, बहुत बार नोटिस करा है मैंने, ऑप्शन 2 में हर बार यही मैसेज आता है, हर बार, है ना, कि पास्ट की एनर्जी से आगे बढ़ो। और मैं एक्चुअल में ऑप्शन 2 आपके लिए ये मैनिफेस्ट करना चाहूँगी कि आप आगे बढ़ो और जो आगे आपके लिए रास्ता आप उसको देख सको। बिकॉज देखिए, एक वो चीज़ होती है जब हम किसी को बोल रहे होते हैं ना आगे बढ़ो, तो 1-2 बार बोलने से वो समझ जाता है या फिर वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अभी भी आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसको आप चाह करके भी नहीं भूल पाते। दैट्स वाई ये गलती आपकी भी नहीं है, बिकॉज आप कोशिश बहुत कर रहे हो। ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी है कि आप कोशिश कर रहे हो। दैट्स वाई मैं मैनिफेस्ट करूँगी आपके लिए कि आप जल्दी से जल्दी चीज़ों से आगे बढ़ो और आप अपने लाइफ में अच्छे रास्ते देख सको, जो रास्ते आपके लिए हैं ऑप्शन 2, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप बहुत टाइम से कोई क्वेश्चन था आपके दिल में, है ना, बहुत टाइम से कोई क्वेश्चन अगर आपके दिल में चल रहा था, तो अब उसका आंसर आपको मिलने वाला है, या कोई चीज़ का आंसर अब आपको मिलने वाला है। एंड फाइनली अब आपको ना एक राहत मिलेगी कि चलो मेरे ऊपर से जो गिल्ट था मेरे दिल में कि मेरे से ये चीज़ हो गई, या फिर मेरे अंदर जो गिल्ट था कि मैंने खुद को हर्ट बहुत करा है, ये गिल्ट मेरे ऊपर से हट गया। या फिर मे बी सिचुएशन ही ऐसी थी और आपने गलत खुद को ठहरा लिया था ऑप्शन 2 कि गलती मेरी है क्योंकि मैंने ट्रस्ट करा, गलती मेरी थी क्योंकि मैं इन्फ्लुएंस हो गया लोगों से, है ना। तो यहाँ पे जैसे एक आंसर, एक गिल्ट आपके ऊपर से मुझे हटता हुआ दिखाई दे रहा है ऑप्शन 2, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपके दिल से ये गिल्ट हटे, बिकॉज आप एक्चुअल में कभी कभी बहुत लो फील करते हो इस चीज़ की वजह से। 8 पोर्टल ना आपको कोई चीज़ का आंसर बताएगा, एक मून की एनर्जी में से आपको निकालेगा। ओके, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव ऑलवेज डू व्हाट यू आर अफ्रेड टू डू। तो हमेशा अपने डर को हटाने के लिए वही काम करिए जिससे आप सबसे ज़्यादा डरते हो। डर एक इंसान की कमज़ोरी होती है। जैसे कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है, तो वो उनको कुछ भी हो जाए वो अंधेरे में जाएंगे ही नहीं, भले उधर पे कितने भी काम की चीज़ हो या फिर कुछ भी ऐसा हो जो उनको बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत नीड हो, वो तभी भी नहीं जाएंगे उस अंधेरे में। तो एक जो डर होता है एक इंसान की कमज़ोरी होती है। तो जितना ज़्यादा डर रहेगा आप में, उतना ज़्यादा आप कमज़ोर बनते जाओगे, है ना। तो यहाँ पे अगर आप अपने डर के ऊपर काम करोगे ऑप्शन 2, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में आपको सबसे बड़ा डर इसी चीज़ का रहता है कि लोग मुझसे ना छूट जाए, अच्छे लोग मेरे से दूर ना हो जाए,
है ना। ऑप्शन 2, आपको इस चीज़ का डर बहुत रहता है, आपके साथ जाने अनजाने में कहीं अच्छे लोगों को ना गंवा दो। ये जो डर है आप में, ये जो लोगों को खोने का डर है, इस डर को हटा दो। आज नहीं तो कल कोई ना कोई आएगा और कोई ना कोई जाके ही रहेगा। ऑप्शन 2, आप इस चीज़ को नहीं बदल सकते, बिकॉज परिवर्तन ही संसार का नियम है ना। तो क्यों ना जो है अब उसी में कंफर्टेबल रहे, और जिसको जाना है उसको जाने दो, जिसको आना है उसको आने दे, है ना। तो अपने डर के ऊपर काम करिए। ये जो भी डर है आपके अंदर, जो आपको हर बार अकेलापन में डाल देता है, उस डर के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। लेट्स सी, वी हैव यस्टरडे, नाउ, टुमारो। तो अगर कुछ चीज़ों को अगर आप टाल भी रहे हो, या फिर आप कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में, या फिर कुछ ठाना है अभी अभी आपने कि अब इस चीज़ को दोबारा नहीं करना है, तो उसको अभी से स्टार्ट करिए कि आप उस चीज़ को ना करो। कोशिश जस्ट ट्राई करिए, हो जाएगा। देखिए, आज नहीं तो कल ना कोई जो भी चीज़ आप टाल रहे हो, जो भी चीज़ आपको लग रही है ये चीज़ बहुत बड़ी है, इस चीज़ से मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, या फिर ये आदत मैं नहीं छोड़ पाऊंगा या फिर छोड़ पाऊंगी, आज नहीं तो कल आप उस आदत से निकल जाओगे। आप बोलोगे देखो, ज़िंदगी में छोड़ना कोई चीज़ को जाने देना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और किसी को आने देना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इट जस्ट दैट कि आप जिस माइंडसेट में रहते हो, आप उस टाइम पे उसी काम को करते हो, या फिर उस टाइम पे उसी हिसाब से बिहेव करते हो, है ना। उस टाइम पे उसी हिसाब से आप एक्ट भी करते हो। सो यही थे कुछ मैसेजेस आपके लिए ऑप्शन 2, एंड आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो अगर आपने हॉरर्स के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी ये एडेड पोर्टल आप लोगों के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। ऑप्शन 3, मुझे ना यहाँ पे रियलाइजेशन दिखाई दे रहा है, जैसे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई ना कर्मा को जैसे देखेगा अपनी आंखों के सामने, जैसे कोई कर्मा होते हुए देखेगा कि अरे इसके साथ ये हुआ, इसने मेरे साथ ये करा था तभी इसके साथ ये हुआ, जैसे कोई कर्मा देखेगा अपने आंखों के सामने। और मे बी ये चीज़ छोटी बड़ी हो सकती है, इन द सेंस कि कोई छोटी सी चीज़ में हो सकता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ खा रहे थे और किसी ने गिरा दिया वो खाना, फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना, और अगले पल उसके साथ खुद कुछ बुरा हो गया। तो जैसे कुछ छोटा सा ही होगा कर्मा दिखाई देगा आपको, लेकिन होता हुआ ज़रूर कर्मा आपको दिखाई देगा। और कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ रियलाइज़ हो रही है आपको, मे बी कोई चीज़ में गलती आपकी थी और आप गलती लोगों की ठहरा रहे थे कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, इसकी गलती थी, उसकी गलती थी। खुद को बहुत जैसे खुद को अच्छा बना रहे थे और सोच रहे थे कि इसकी उसकी गलती है, दैट्स वाई ये चीज़ हुई। तो जैसे फाइनली अब आप ये रियलाइज़ करोगे गलती किसी की नहीं थी, गलती आपकी थी, बिकॉज चीज़ें आपसे ही स्टार्ट हुई थी, जैसे कोई अपना फॉल्ट रियलाइज़ करा कि हाँ इस जगह पे मेरी गलती थी, और कोई अब कर्मा देख रहा है अपनी आंखों के सामने, ये चीज़ है। ओके, लेट्स सी, मैंने पहले से कार्ड शफल करके रखे हैं, सो लेट्स सी कि यहाँ पे आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही है। ऑप्शन 3, वी हैव 8 ऑफ कप्स। चीज़ों से आगे बढ़ना, बेसिकली आगे बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ना, आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में नोटिस करो ज़्यादा से ज़्यादा कि खास करके इस ब्लेसिंग के बाद नोटिस करोगे, पता नहीं आपके अंदर से ना एक आवाज़ आएगी कि गलती मेरी कहाँ रही है। बहुत टाइम से आप गलती लोगों की ठहरा रहे हो कि अरे बुरा तो ये था, अरे इसकी वजह से, अरे उसकी वजह से, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमसे ही चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शन 3, बुरा मत मानिएगा ऑप्शन 3, मैं आपको बुरा नहीं कह रही हूँ, इट इज़ जस्ट दैट कभी कभी होता है हमारी लाइफ में कि चीज़ें हमसे ही हो जाती है स्टार्ट, और हमें ऐसे लगता है कि गलती उसकी है, गलती इसकी है, क्योंकि हम खुद को बुरा नहीं बनाना चाहते, हम नहीं देखना चाहते खुद का वो साइड कि हम भी बुरे हैं, ये ईगो जो है हमारे अंदर। तो मे बी यहाँ पे वैसा ही कुछ है, और जिसकी वजह से आप अपनी गलती नहीं देख रहे थे, लेकिन फाइनली अब आप ये कह रहे हो कि गलती किसी की भी हो, नुकसान तो मेरा ही हुआ है ना, तो अब मैं क्यों किसी की गलती ठहराऊँ, या फिर अगर मेरी गलती है तो मैं क्यों नहीं मान रहा हूँ मेरी गलती है। इससे तो मैं वो इंसान बनता जा रहा हूँ जो बस कैसे कहते हैं उसको, मैं बस ब्लेम करने वाला बनता जा रहा हूँ, लोगों के ऊपर ब्लेम करूँगा, है ना। मैं बस वही इंसान बनता जा रहा, क्यों खुद के अंदर ये बुरी आदत पाल ली। तो जैसे कोई खुद को समझ रहा है कि गलती उसकी कहाँ है, कहाँ कहाँ उसका फॉल्ट रहा है, और अब वो उस चीज़ को ठीक नहीं करेगा, ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे। आपने अपने लाइफ में बहुत कम बार ही एक्सपीरियंस करा है
कोई भी ऐसा कोई दुख का पहाड़ टूट जाना, जैसे ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपने लोगों से बहुत सीखा है, ऑप्शन 3। मतलब ऐसा कि दूसरे की लाइफ में ये हो गया, वो आपको आके बता रहा है और आपने हाथ जोड़ लिया कि भाई ये गलती मुझे नहीं करनी अब, है ना। तो जैसे कोई दूसरे की वजह से आपको लेसन्स बहुत सारे मिले हैं और बहुत ही कम टाइम ऐसा हुआ है जहाँ पे आपके ऊपर खुद दुख का पहाड़ टूटा है। दूसरे के ऊपर टूटता, आप उससे ही देख के दूर हो जाते हो कि अरे मुझे अभी गलती करनी है, नहीं है। जैसे कोई दूसरे के लाइफ में टाइम मोमेंट देख के खुद समझ जाता है, आप वो हो, ऑप्शन 3। आप में से कुछ लोग वो भी हो जो खुद क्रिएट करता है, आप वो नहीं हो जो किसी को फॉलो करो, ऑप्शन 3, है ना। मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप वो नहीं हो जो किसी की कॉपी करो, किसी को फॉलो करो, किसी के जैसा बनने की कोशिश करो। यू आर लाइक कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा अच्छा हूँ और मेरे को किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे कोई खुद को जैसे कोई खुद है जो है, उसको किसी दूसरे ने नहीं बनाया, तो वो चीज़ है। और एक्चुअल में आने वाले टाइम में लोग आपके फुटप्रिंट्स को भी बहुत फॉलो करेंगे, ऑप्शन 3। बिकॉज आप जिस तरीके से अपने लाइफ को लाइफ में समझ रहे हो, सीख रहे हो, आप औरों को बहुत इंस्पायर करोगे। बोरिंग लाइफ नहीं है आपकी, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है आपके साथ। बोरिंग लाइफ नहीं है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और मैं फ़नी वे में नहीं कह रही हूँ ऑप्शन 3, मैं इसको फ़नी वे में नहीं कह रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि एक लाइफ में एडवेंचर होता ही रहता है, कुछ ना कुछ। आज नहीं तो कल कोई दुख का पहाड़ टूट जाएगा तो कोई टेंशन आ जाएगी, उससे भी कुछ सीख मिल जाती है आपको। जैसे लेसन्स आप अपने लाइफ में बहुत सारे लर्न कर रहे हो करेंटली भी। पता है आपकी लाइफ में थोड़ी सी जो दिक्कत आ रही है वो यही है कि वक्त रहते आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो। मतलब जब वक्त गुजर जा रहा है तब आपको समझ आ रहा है कि अच्छा इस टाइम पे मुझे ये नहीं करना था, मुझे ये करना था, चले। मतलब जैसे कहते हैं कि वक्त बीत जाने के बाद आपको रियलाइज़ हो रहा है और आपको समझ आ रहा है अब रियलाइज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो वक्त रहते रियलाइज़ करो, ठीक है। और मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, वक्त रहते रियलाइज़ नहीं करोगे, चाहे फिर वो खुद की गलती हो, चाहे फिर किसी और की गलती हो, चाहे फिर वो कोई कोई बात ही क्यों ना हो, चाहे फिर कोई मिसबिहेव कोई अगर आपसे कर रहा है तभी भी क्यों ना हो, कुछ भी हो, वक्त रहते अगर नहीं समझ पाओगे ना तो फिर आगे चल के बस पछता ही सकते हो आप, रिग्रेट ही कर सकते हो, बदल नहीं सकते हो चीज़ों को। तो वक्त रहते रियलाइज़ करना सीखिए। अगर हम ब्लेसिंग की बात करें तो आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि फाइनली जैसे आप अब जैसे कोई चीज़ में ना अपनी गलती समझोगे कि हाँ, अगर दूसरों की गलती है तो इसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ तो मेरी भी कोई ना कोई गलती होगी ना। मान लीजिए एक रूम है, ऑप्शन 3, और उसमें कई लोग हैं, है ना, सब ने गलती करी है और आप भी वहाँ पे हो, है ना। और मैं ये नहीं कह रही कि आपने गलती करी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप वहाँ पे थे तो आप देख रहे थे उन चीज़ों को, है ना, देख रहे थे। आप चाहते तो चीज़ों को रोक भी सकते थे, है ना, लेकिन आप देख के बस दूर से ही देख रहे थे, बस आपने कुछ भी नहीं करा। इन्वॉल्व तो आप भी थे ना, तो गलती आपकी भी ठहराई जाएगी चीज़ों में। और आई डोंट नो एंजल्स इसको किस तरीके से, किस वे से आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि कोई चीज़ में अपनी तो गलती मान लो, लेकिन ये बात समझिए कि आपको बुरा नहीं कह रहे लोग, ऑप्शन 3। डोंट वरी, आपको कोई बुरा नहीं कह रहा है, नहीं मैं आपको बुरा कह रही हूँ, नहीं एंजल्स आपको बुरा कह रहे हैं। ईगो पे मत लीजिएगा बात को, जस्ट समझने की कोशिश करिए कि एंजल्स आपको कहना किस लिहाजे से चाह रहे हैं। और एंजल्स पता है, ये कोई भी स्ट्रिक्ट मैसेज जिस हिसाब से एंजल जिस वे से कह रहे हैं, जिस रूड वे से कह रहे हैं, एंजल्स तभी इस मैसेज को देते हैं जब आप खुद एंजल्स को टारगेट करते हो कि एंजल्स की भी गलती है, एंजल्स ने क्यों नहीं मुझे बचाया, और लोगों को ब्लेम करते हो, खुद को कुछ मानते ही नहीं हो कि अरे आपसे भी कोई गलती हो सकती है ना। खुद को खुद की नज़रों में बहुत अच्छा बना के रखे हो, ये चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन इस चक्कर में ना कई चीज़ें फिर आपसे भी गलती होंगी तो आप कभी उस चीज़ को मानोगे नहीं और हमेशा वही गलती करते चलोगे, है। तो कभी कभी अपनी गलती स्वीकार करना भी अच्छा होता है। सो यहाँ पे एंजल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से ये मैसेज दे रहे हैं कि अब तो अपनी गलती मान लो, वरना फिर आज के बाद नहीं। और आई डोंट नो किस लिए ये आपको मैसेज दिया जा रहा है, बस यस, आज के बाद वरना फिर नहीं। जो भी गाइडेंस थी, जो भी इंट्यूशन आपको गाइड करती थी, वो चीज़ें जैसे आई डोंट नो जैसे क्लियर हो रही है। क्लियरली बताऊँ ना, तो अगर आप अभी नहीं समझोगे ना ऑप्शन 3 की गलती, देखिए मैं फिर से कह रही हूँ, ईगो पे मत लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आप अभी भी नहीं समझोगे ना कि जिन चीज़ों में आपकी गलती रही है, वो चीज़ों में हाँ आपकी गलती भी थी, हाथ झाड़ लेते हो जो आपकी, अरे मेरी तो गलती थी ही नहीं, ये करना नहीं छोड़ोगे ना तो फिर एंजल्स भी आपका साथ नहीं देंगे, एक टाइम बाद एंजल्स भी छोड़ देंगे। इंट्यूशन गाइड करेगी, लेकिन वो भी एक हद तक करेगी। जिससे अभी आपको एकदम बचा लिया जाता है ना चीज़ों में से, उस टाइम नहीं बचाया जाएगा, क्योंकि एक तरीका होता है हर एक चीज़ का, एक लिमिटेशन होती है हर एक चीज़ में, है ना।
एंजल्स भी देखेंगे, आप मान ही नहीं रहे तो क्या करेंगे एंजल्स भी, आप बताओ मुझे। तो सिंपल क्लियरली मैंने मैसेज दे दिया। ओके, देन वी हैव द वर्ल्ड, ये रिवर्स में है। ओके, लाइफ में आपको आधे से ज़्यादा टाइम क्लोजर नहीं मिला है, ऑप्शन 3, और यही चीज़ है कि क्योंकि आपको अपने लाइफ में क्लोजर नहीं मिला, दैट्स वाई आप चीज़ों के पीछे भागते बहुत रहे हो। आपके पूरी लाइफ में ये चीज़ हो चुकी है कि आप चीज़ों के पीछे भागते बहुत रहे हो क्योंकि आपको क्लोजर नहीं मिला, क्योंकि आपने खुद भी कोशिश नहीं करा सिचुएशन को जानने का, बस आप भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। और आप अभी भी उसको बहुत जैसे एक प्राउडली कहते हो इस चीज़ को कि अरे मैं तो उसके पीछे भागता रहा। प्राउडली नहीं कहने वाली बात है, ये इस चीज़ को दिखा रही है कि आपने खुद को हर्ट बहुत करा और आपने नासमझी बहुत करी है कि उस टाइम पे आप समझ सकते थे सिचुएशन को, लेकिन फिर भी आप पता नहीं क्यों भाग रहे थे किसी के पीछे। तो इसको प्राउड वे से मत कहिए, इस चीज़ में खुद को प्राउड फील मत करवाइए, क्योंकि आपने उस टाइम पर खुद को हर्ट करा है। ऑप्शन 3, क्या कर रहे हो ये अपने लाइफ में, मुझे इतना बता दो आप। ये इस तरीके से लाइफ चलाओगे ना तो लाइफ ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, परेशान हो जाओगे एक टाइम बाद। वो नहीं कहते परेशान होके फिर बहुत रोओगे, बहुत परेशान रहोगे एंड बहुत जैसे ना इरिटेट हो जाओगे चीज़ों से। ऑप्शन 3, समझिए मेरी बात को, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी, इस तरीके से लाइफ नहीं चलेगी। थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको खुद भी कि हाँ, कहाँ चीज़ें कहाँ पे मुझे प्राउड फील करना चाहिए और कहाँ पे मुझे किसी चीज़ को लेकर के ऐसा फील करना चाहिए कि हाँ, मुझसे यहाँ पे गलती हुई है। थोड़ा सा इस चीज़ में समझो, इस डिफरेंस समझो। जहाँ पे प्राउड फील करना चाहिए वहीं प्राउड फील करो, जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहाँ मत फील करो। ऑप्शन 3, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इस वजह से नहीं कह रही हूँ कि ये मत समझिएगा कि एंजल्स कह रहे हैं तभी मैं कह रही हूँ। मैं खुद भी आपको यही एडवाइस देना चाहूँगी, ऑप्शन 3, कि लाइफ इस तरीके से चलाओगे तो लाइफ नहीं चलेगी। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, दैट्स वाई मैं आपको इस तरीके से कह रही हूँ कि लाइफ इस तरीके से चलाओगे ना, जहाँ पे आपकी गलती है वहाँ पे प्राउड फील करोगे, है ना। किसी के पीछे भागे हो आप और बहुत दिल दुखाया है खुद का और उसको बहुत प्राउडली कह रहे हो, कह रहे मैं तो उसके पीछे भागा हूँ, है ना, मैंने उसको बहुत प्यार दिया। ठीक है, आपने प्यार दिया, लेकिन खुद को हर्ट करा है उस चीज़ को प्राउडली मत कहो, वरना इरिटेट हो जाओगे। मैं कह रही हूँ एक टाइम बाद ये चीज़ आपको इरिटेट करने लग जाएंगे, आप परेशान हो जाओगे जीवन से। ये चीज़ होती है एक टाइम बाद। आपको मेरी बात अभी बुरी लग सकती है, ऑप्शन 3, आपको ऐसा लगता है ख्वाहिश मत कहो इन बातों को, आप नहीं फेस करना चाहोगे इन बातों को अभी, लेकिन एट द एंड आपको करना ही पड़ेगा। नहीं सुनना चाहते हो आप मत सुनो, लेट इट बी। इस बात को मैं दोबारा रिपीट भी नहीं करूँगी, लेकिन कुछ नहीं तो सही, एटलीस्ट अभी टाइम लेते समझ जाओ। ओके, वी हैव नंबर 15, इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विजडम। तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए, ऑप्शन 3। करेंटली अगर आपको समझ आ रहा है कि एंजल्स क्यों इस तरीके से कह रहे हैं और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों मैं नहीं समझना चाह रहा हूँ चीज़ों को, इस बात को समझ जाओगे ना, ऑप्शन 3, तो लाइफ में फिर सारी चीज़ों को अच्छा होते हुए देखोगे। जितना उम्मीद लगाते हो ना, ऑप्शन 3, उतना एफर्ट भी करा करो। मैं बस यही कहना चाहूँगी, ऑप्शन 3, जितना उम्मीद लगाते हो उतना एफर्ट करा करो। लाइफ में आधे से ज़्यादा चीज़ें ना हमें डिसअपॉइंट तभी करती है जब हम एक्सपेक्ट करते हैं बहुत हाई। तो एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा मत करिए, उतना ही एक्सपेक्ट करिए जितना आप एफर्ट करते हो चीज़ों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए। फर्स्टली आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। अगर आप परेशान हो गए उन बातों से कि इंट्यूशन को बोला जाता है इनर वर्क करने के लिए बोला जाता है, तो देखो तो बोला क्यों जा रहा है। ऑप्शन 3, आपके लिए बोला जा रहा है, किसी और के लिए तो नहीं बोला जा रहा है ना। आपको बताया जा रहा है कि भाई ये चीज़ तुम्हारे लिए करना चाहिए। और क्यों ही बोला जा रहा है, आप बताओ क्यों ही बोला जा रहा है, क्या सुनने के लिए आए हो आप रीडिंग में, कि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पे द वर्ल्ड है, रिवर्स में नहीं है अपराइट में है, और यहाँ पे सारी एस ऑफ कप्स है, सारी खुशियों वाला कार्ड है, आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही है, ये सुनने के लिए आए हो। आई एम सो सॉरी, बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे सिंपल क्लियर कट यही बोला जा रहा है कि समझना है तो समझो, नहीं समझना तो मत समझो, लेट इट बी, आगे बात नहीं बढ़ेगी फिर। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का, क्योंकि जिस तरीके से एंजल्स बता रहे हैं, आई नो ये बातें आपको बुरी लग सकती है, आपको हर्ट हो सकती है, लेकिन देखो तो आप खुद को खुद को हर्ट कर रहे हो इन चीज़ों के चक्कर में। सिंपल सोबर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, क्लियर कट बोला जा रहा है अगर मेडिटेशन करो तो करो उस टाइम। कोई वीक रीडिंग में बोला जा रहा है मेडिटेशन करिए तो करिए उस टाइम पे,
मजाक नहीं कर रहे एंजल्स, कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, है ना। ऑप्शन 3 उस टाइम पे करिए, बोला जा रहा है इनर वर्क करो तो करिए उस चीज़ को, क्योंकि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोई रीज़न है तभी बोला जा रहा है। जब करंट सिचुएशन एकदम एक्यूरेट है, करंट सिचुएशन में जो बताया जा रहा है आपके साथ वही हो रहा है। देखिए कार्ड क्या बता रहे हैं, कार्ड आपको 8 ऑफ कप्स के कार्ड को देख रहे हो, क्या ही समझ आ रहा है, एक लड़की आगे बढ़ रही है, क्या आगे बढ़ रही है, किस चीज़ से आगे बढ़ रही है, कुछ पता चल रहा है आपको। तो जब एक टैरो रीडर आपको बता रहा है कि ये सिचुएशन रही है आपके लाइफ में और इस वजह से आप चीज़ों से आगे बढ़ रहे हो और अब ऐसे आगे बढ़ना है, तो प्लीज़ उसकी गाइडेंस को फॉलो करिए, है ना। और समझने की कोशिश करिए कि वो किसी और के लिए एफर्ट नहीं कर रहा है टैरो रीडर, आपके लिए कर रहा है ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो। एक टैरो रीडर का क्या है, वो तो बोल देगा कि हाँ आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सुन लो आप भी सब कुछ अच्छा हो रहा है, अब आगे आप अपना देख लो। लेकिन मैटर बस इतना है ना कि कोई नहीं चाहता आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो और कुछ भी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करो और आपको ही एट द एंड हर्ट हो, तभी लोग आपको गाइडेंस देते हैं। लेकिन बस आपके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है कि अच्छा जो बोला जाता है वो होता नहीं है। इस कॉन्सेप्ट से निकल जाओगे ना, सभी अच्छा है फिर, है ना। या अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, मैं कह रही हूँ मेडिटेशन करिए, मैं कह रही हूँ पीसफुल माइंड रखिए। कैसे नहीं होगी चीज़ें, ऑप्शन 3 कैसे नहीं होगी, आप मुझे बताइए। सच कह रही हूँ, अगर ये पर्सनल रीडिंग होती ना, मैं आपको डिटेल में बताती, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताती, खुद के एक्सपीरियंस को भी मैं शेयर करती बहुत अच्छे से। लेकिन ऑब्वियसली ये एक पर्सनल रीडिंग नहीं है तो मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन एक्चुअली मैं आपको सच में रियली ये बात कहना चाहूँगी ऑप्शन 3 कि यही चीज़ होती है लाइफ में कि अगर आप लोगों की बातों को एज अ ज्ञान कह के अवॉइड करते रहते हो ना, कि अरे ये तो ज्ञान दे रहा, अरे ये तो ज्ञान दे रहे, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना, जो कहते हैं वो होते नहीं है, इन द सेंस जो कह रहे हैं ये लोग वैसा होता नहीं है कुछ, है ना। अगर ये बार बार रिपीट करते रहोगे ना तो फिर भागोगे चीज़ों से, भागते रहोगे, कुछ नहीं होगा। एक टाइम बाद ना परेशान हो जाओगे, मैं सच कह रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, आप परेशान हो जाओगे लाइफ से। तो मैं कहूँगी मेडिटेशन करिए, पीसफुल माइंड रखिए। कैसे नहीं होगा, एक उस इंसान के लाइफ में जब चीज़ें बदल रही है जो इंसान अपने लाइफ में एक्सपेक्ट भी कभी नहीं करता था, ऑप्शन 3 एक्सपेक्ट भी नहीं करता था कुछ अच्छा होगा, उसको बस ज़िंदगी में एक ही चीज़ दिखती था, वो था ज़िंदगी को एंड करना, आप ऐसा कह लो। आज वो अपने लाइफ को हंसी खुशी जी रहा है और उसको बताया भी गया था एक टाइम पे कि तुम हंसी खुशी जियोगे, और वो आज जी भी रहा है उसी तरीके से। तो आपके लाइफ में कैसे नहीं बदलेगा, ऑप्शन 3 क्या हो आप, क्यों नहीं बदलेगा। आप इसी अर्थ के हो, आपके लिए ही मैसेजेस है, तो क्यों नहीं बदलेगी सिचुएशन, ऑप्शन 3 बदलेगी। ऑप्शन 3 कोशिश करो यार, मैं कहूँगी कोशिश करिए, गाइडेंस को फॉलो करिए। जितना फ्यूचर की प्रिडिक्शन को दिल से मानते हो ना, उतना गाइडेंस को भी माना करो। कोशिश करोगे तो हर एक चीज़ पॉसिबल है। एंजल्स का कहने, पता है एंजल्स ऐसा क्यों कह रहे हैं, एंजल्स इतने रूड वे से नहीं कहते जल्दी, ठीक है, मैं ये भी बता दूँ। जहाँ तक मैंने चैनल किए हैं मैसेजेस, जहाँ तक मैंने रीडिंग्स करी है, एंजल्स नहीं कहते इतने रूड वे से कुछ भी। और मेरी पर्सनल रीडिंग भी होती है कई बार, मैं खुद की भी रीडिंग करती हूँ, तभी मैंने देखा है कि कोई भी मैसेज हो, कुछ भी तरीके से हो, इतने रूडली एंजल्स नहीं बोलते जितना रूडली आपको कह रहे हैं एंजल्स। वो क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हो, क्योंकि आप समझना नहीं चाह रहे, ऑप्शन 3। और जब कोई व्यक्ति नहीं समझना चाहता ना, तो एक टाइम बाद ज़िंदगी भी उसका साथ छोड़ देती है। मत समझो, किसका क्या ही जा रहा है, आप बताओ मुझे, ऑप्शन 3 किसी का क्या ही जा रहा है। कोई आपको कब तक ही समझा सकता है, नहीं समझना चाहोगे मत समझो, कि क्या जाएगा किसी का, ऑप्शन 3 कुछ नहीं जाएगा, जो जाएगा आपका जाएगा, जीवन आपका है, बनाओगे खुद ही, बिगाड़ोगे खुद भी। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा, अपने माइंड को पीसफुल रखो, अपने आप पे काम करो। ये बात मैं इस तरीके से कह रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ आता खुद पे कैसे काम करते हैं तो कुछ नहीं सही, मेडिटेशन करिए, हीलिंग म्यूज़िक सुनिए, 7 चक्र एफर्मेशंस बोलिए, 7 चक्र चैंटिंग करिए। इन्हीं चारों चीज़ों को कर लीजिए, बात वहीं ख़त्म हो जाएगी फिर। इन द सेंस फिर इनर वर्क में कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करना है आपको, इन्हीं चारों चीज़ों को कर लो करेंटली, वही बहुत बदलाव ले आएंगे, बात वहीं ख़त्म। फिर एंजल्स कह रहे हैं जो सुन रहे हो ना वो होगा। ब्लॉकेज कौन है, ब्लॉकेज आप खुद ही क्रिएट करते हो, ऑप्शन 3। मैं आपको बहुत ही प्यार से कहना चाहूँगी, समझ जाइए, वक्त है, समझ जाइए, हर कोई इतना नहीं समझाता, है ना, हर कोई इतना नहीं समझाता, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव टेक टाइम टू डू व्हाट मेक्स योर सोल हैप्पी। तो थोड़ा वक्त लीजिए और देखिए कौन सी चीज़ें आपके
सोल को खुशी दे रही है। ओके, बहुत देख लिया, मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत देख ली, लोगों से खुशियाँ बहुत देखने की कोशिश करी कि ये मुझे खुशी देगा, वो मुझे खुशी देगा। एट द एंड सब ने हाथ छुड़ाया है। तो अब कोशिश करिए वो देखने की जो आपके अंदर है, आपके अंदर की खुशी को देखिए, जो आप जिस चीज़ को, जो खुशी आपके अंदर से कभी नहीं जाएगी, जो आप ट्रू हो अपने आप में देखिए कि कौन सी चीज़ है जो आपको खुशी देती है। लोगों से एक्सपेक्टेशन मत लगाइए कि कोई दूसरा आके आपको खुशी देगा। ऑप्शन 3, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आप ये देखो अपने लाइफ में कि आपको कौन सी चीज़ें खुशी दे रही है। मैं आपको सच बता रही हूँ ऑप्शन 3 एक चीज़ कि अभी हो रहे हैं, अभी 2:30 हो रहे हैं रात के, एंड मैं अभी रीडिंग शूट कर रही हूँ बिकॉज आज सुबह मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं बैठ के रीडिंग शूट कर सकूँ। ऑप्शन 3 मैं आपको यही चीज़ बताना चाहूँगी, हर कोई इतना एक्सप्लेन नहीं करता, हर कोई नहीं समझाता इतना, ठीक है। चाहती तो मैं भी इस रीडिंग को शॉर्ट में ही कह के, मुझे इतना लगता है कि हाँ मुझे बताना चाहिए, मैं इतना कह के छोड़ देती, मैं भी नहीं समझाती। लेकिन मैं सच में देख रही हूँ कि आप अपने लाइफ में बदलाव ला सकते हो और आप कर सकते हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है ना। और लाइफ में कभी भी किसी को परेशान नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी से इतना ही सीखा है। मुझे नींद बहुत आ रही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट बता सकूँ ताकि आप अपने लाइफ में कर सको इन चीज़ों को। कुछ नहीं तो सही, मेरे एफर्ट को देखते हो आप करो ज़रूर, ठीक है। मैं बस ये कहना चाहूँगी आपको। बाय द वे, खैर इन बातों को छोड़िए, मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप खुद को फ्री एनर्जी में रख सको, बर्डन से हटा सको खुद को। एक कहते हैं ना कभी कभी कि ऐसे सांस लो तो ऐसा लगता है कोई दबाव है हमारे ऊपर, ऐसा लगता है कि कोई प्रेशर है, खुल के नहीं जी पा रहे अपने लाइफ को। अगर वैसा कुछ हो गया है तो देखो गलती कहाँ हो रही है, देखो कहाँ सिचुएशन डाउन जा रही है जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं खुल के नहीं जी पा रहा हूँ या फिर खुल के नहीं जी पा रही हूँ, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को फोकस में लेकर के आइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे को बॉदर कर रही है, और अपने अंदर खुशियाँ ढूंढिए। जब लोगों ने आपका हाथ छुड़ाया तो लोग आगे चल के भी आपका साथ नहीं देंगे, हर कोई तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग साथ नहीं देंगे, है ना। तो क्यों ना आप अपने अंदर ही खुशी ढूंढ लो ताकि आपको लोगों के पास भटकना ना पड़े खुशी के लिए। वी हैव बी हैप्पी, लुक सेकेंड कार्ड भी है बी हैप्पी। तो खुद खुश रहना सीखिए, खुद के अंदर खुशी ढूंढना सीखिए, ये जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ये आपको एक टाइम तक ही खुशियाँ देंगी। सुना है ना, वो पैसे एक पल एक टाइम के लिए भी खुशियाँ देती है, उसके बाद फिर वो आपको दिक्कतें ही देती है। मतलब जिसने इस चीज़ का एक्सपीरियंस करा है वही इस बात को समझ पाएगा, है ना। सो या इस चीज़ को जान जाइए कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें एक पल तक ही खुशियाँ देती है, अगले पल वो चीज़ आपको फिर बॉदर करने लगती है, आप परेशान हो जाते हो चीज़ों से, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको ही एक अनहेल्दी चीज़ से जोड़ देती है। तो क्यों ना आप अपने अंदर खुशियाँ ढूंढो, अंदर वाली खुशी कभी नहीं जाएगी, ओके। बाहरी खुशियाँ चली जाएंगी। सो या ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग, एंड आई होप आप इस मैसेज को फॉलो करो, ठीक है। और मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ इस मैसेज को फॉलो करो, बिकॉज आज नहीं कर पाओगे तो कभी नहीं कर पाओगे, ऑप्शन 3, है ना। एंड या आप अपने लाइफ में बदलाव देखना चाहते हो तो करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, आज नहीं तो कल आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि आप अपने लाइफ में बदलाव देख सको। तो जस्ट इस बात को समझिए कि करना ही पड़ेगा और करो। अभी सुबह हो रहा है ना, जब आप इस रीडिंग को देख रहे होगे तब सुबह हो रहा होगा, उसी टाइम उठ के मेडिटेशन करिए, माइंड को पीसफुल रखिए, चैंटिंग करिए, जो भी मैंने इन 4 चीज़ों को बताया ना इसको आज करिए एक बार, देखिएगा आज का दिन आपको बहुत अच्छा जाएगा। स्ट्रेस नहीं होगा आपको कोई चीज़ बॉदर नहीं करेगी। आप डेली करो इस चीज़ को, देखिएगा ये चीज़ एक टाइम बाद जब आप नहीं भी करोगे तभी भी ये चीज़ आपको परेशान नहीं करेंगी। तो ब्लेसिंग्स के लिए मत करिए, खुद के अंदर बदलाव लाने के लिए करिए, ताकि ये जो बर्डन है आपके ऊपर, ये जो स्ट्रेस है, ये जो चीज़ें आपको परेशान करने लग जाती है, इरिटेट हो जाते हो आप चीज़ों से, ये फिर दोबारा ना हो। और जो उन चीज़ों के जो आप गलत स्टेप लेने लग जाते हो हर वक्त, वो ना हो कभी, ओके। ऑप्शन 3। सो या इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।